हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी है और इसी दिन से 10 दिवसीय गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। इसका समापन चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा की प्रतिमा विसर्जन के साथ किया जाएगा। गणेश चतुर्थी हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, क्योंकि इसी तिथि को ही भगवान गणेश का जन्म हुआ था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इनका जन्म कैसे हुआ था। इसके पीछे एक अत्यंत रोचक कथा है जिसको सुनने मात्र से दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति के जन्म से जुड़ी एक अनोखी कहानी। साथ में जानेंगे कि इस दिन चंद्रमा को देखना वर्जित होता है, तो चंद्रमा को भूल कर भी न देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा देखने की मनाही होती है। जी हाँ दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का देखना अशुभ माना जाता है। इस चतुर्थी तिथि को कलंक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी या कलंक चतुर्थी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन लोगों को भूल से भी चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए। यदि गणेश चतुर्थी को चांद का दर्शन कर लिया तो फिर आप पर झूठे आरोप या कलंक लग सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि कल गणेश चतुर्थी है, तो भूल कर भी चंद्रमा का दर्शन न करें। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन कर लिए थे, तो उन पर चोरी का आरोप लगने का आज तक उनके ऊपर चोरी का आरोप लगता आया है। आइए जानते हैं कि इस दिन चंद्रमा को क्यों नहीं देखा जाता। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती के आदेशानुसार भगवान गणेश घर के मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे थे। तभी भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे। इस पर गणेश भगवान ने भगवान शिव को अंदर जाने से रोक दिया। तब महादेव ने गुस्से में आकर भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इतने पर पार्वती माता वहां आ गई। उन्होंने भगवान शिव जी से कहा कि यह आपने क्या अनर्थ कर दिया है, ये तो पुत्र गणेश हैं, आप इन्हें पुनः जीवित करें। तब भगवान शिव ने गणेश जी को गजानन का मुख देकर नया जीवन दिया था। इस पर सभी देवता गजानन को आशीर्वाद दे रहे थे, परंतु चंद्रदेव इन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। चंद्रदेव का यह उपहास गणेश जी को अच्छा न लगा और वे क्रोध में आकर चंद्रदेव को हमेशा के लिए काले होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव की सुंदरता खत्म हो गई और वे काले हो गए। तब चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। गणपति ने कहा कि अब आप पूरे माह में केवल एक बार अपनी पूर्ण कलाओं में आ सकेंगे। यही कारण है दोस्तों कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं से युक्त होते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी कि गणेश चतुर्थी के दिन आप भूल कर भी चंद्रमा को न देखें। अब मैं भगवान गणेश जी की जन्म कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। शिव पुराण के अनुसार
भगवान गणेश का जन्म माता पार्वती के उबटन से हुआ था। इस कहानी के अनुसार देवी माता एक बार हल्दी का उबटन लगाई थी और कुछ देर बाद उन्होंने उबटन को उतारकर एक पुतला बनाया। उसके बाद उस पुतले में उन्होंने प्राण डाले। इस तरह भगवान गणेश का जन्म हुआ। माता पार्वती ने लंबोदर को द्वार पर बैठा दिया और बोली कि किसी को भी अंदर मत आने देना। कुछ देर के बाद महादेव आए और घर जाने लगे। इस पर गणेश भगवान ने उन्हें रोक दिया। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल से गणपति की गर्दन काट दी थी। जब माँ पार्वती ने गणपति की हालत देखी तो वह विलाप करने लगी और महादेव से बोली कि आपने मेरे पुत्र का सिर क्यों काट दिया। भोलेनाथ के पूछने पर माता पार्वती ने सारी बात बताई और बेटे का सिर वापस लाने को कहा। तब भोलेनाथ ने कहा कि इसमें मैं प्राण तो डाल दूंगा, परंतु सिर की ज़रूरत होगी। तभी भोलेनाथ ने कहा कि हे गरुड़, तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो माँ अपने बेटे की तरफ पीठ करके लेटी हो उस बच्चे का सिर ले आओ। गरुड़ काफ़ी समय तक भटकते रहे। आखिरी समय में एक हथनी मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। गरुड़ उस बच्चे का सिर ले आए। भगवान भोलेनाथ ने वह सिर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह गणेश भगवान का जन्म हुआ। ये थी भगवान गणेश की जन्म की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, साल में हर महीने 2 चतुर्थी तिथि आती हैं। कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। वहीं शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाली गणेश चतुर्थी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था और इसी दिन से 10 दिनों तक सभी भक्त गणेश के जन्मोत्सव मनाते हैं। आइए अब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है वह वैसे तो 30 अगस्त को दोपहर के 3:33 पर शुरू हो चुकी थी और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अगस्त दोपहर के 3:32 तक रहेगी। गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त है 11:05 से 1:38 तक और विजय मुहूर्त दोपहर के 2:34 से 3:25 तक रहेगा और अमृतकाल मुहूर्त 31 अगस्त के 5:42 से 7:20 तक है। गोधूली मुहूर्त 31 अगस्त शाम के 6:36 से 7 बजे तक है। दोस्तों, इस साल गणपति जी 3 बेहद शुभ योग में पधार रहे हैं। गणेश चतुर्थी रवि, ब्रह्म और शुक्ल योग का संयोग बन रहा है। इसी दिन बुधवार होने से गणपति का जन्मोत्सव बेहद खास होगा। आइए अब जानते हैं भगवान गणेश की पूजा विधि, गणेश चतुर्थी की पूजा विधि। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। जहां गणपति की स्थापना करनी है वहां गंगा जल छिड़क कर उस स्थान को पवित्र करें। अब पूर्व या उत्तर दिशा में पूजा की चौकी रखें और उस पर लाल या सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। अब चौकी पर थोड़े से अक्षत डालें। अक्षत यानी कि चावल, जो कि खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। उस पर गणपति जी की प्रतिमा स्थापित करें। इस दौरान गणपति की स्थापना के मंत्र का जाप भी करें और गणपति की प्रतिमा मिट्टी से बनी हो तो फूल से गणेश जी पर गंगा जल पंचामृत छिड़कें और धातु की प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। गौरी पुत्र गणेश को रोली, मोली, हल्दी, सिंदूर, अक्षत, चंदन, अबीर, गुलाल, अष्टगंध, मेहंदी और लाल पुष्प, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, नारियल अर्पित करें। भगवान गणेश को दुर्वा जरूर अर्पित कीजिएगा। गजानन को पहले जनेऊ पहनाएं और जोड़े से 11 या फिर 21 दुर्वा उन्हें अर्पित करें।
उनके प्रिय भोग मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। भगवान गणेश को मोदक बहुत प्रिय हैं। अगर मोदक उपलब्ध नहीं है तो आप बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। गणपति को उनके प्रिय 5 फल केला, सीताफल, जामुन, अमरूद और बेल ये अर्पित करें। ध्यान रखें कि प्रसाद में तुलसी न रखें, क्योंकि गणपति जी की पूजा में तुलसी वर्जित है। फिर धूप दीप लगाकर गणेश चालीसा का पाठ करें और गणेश चतुर्थी की कथा जरूर पढ़ें। पूजा के समय आप मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अब परिवार सहित गणेश जी की आरती करें और प्रसाद सभी में वितरित करें। 10 दिन तक प्रतिदिन गणपति की सुबह शाम विधि पूर्वक पूजा करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। गणपति बाप्पा मोरया। जय श्री हरि। हर हर महादेव।